देखिए कि किन किन वर्णों का उच्चारण किन स्थान से होता है, इसको स्पष्ट रूप से समझिए और आसानी से समझिए। यानी इस प्रकार आपको समझना है कि इसमें रटना कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? देखिए बोलने का प्रयत्न कीजिए। जैसे ओष्ठ है शुरू में, यहाँ से आता है। चूँकि देखिए जिह्वा जहाँ जहाँ टकराएंगे, या तो वो कंठ से टकरा के अक्षर निकलेंगे, या ओठ से, दांत से, मूर्धा से, तालु से इत्यादि जगह से, या कई बार आप देखिएगा कि कुछ वर्ण नाक से भी उच्चारित होते हैं। तो इस प्रकार इस वर्णों का नाम रखा गया है। देखिए जहाँ तक ओष्ठ की बात है, तो इसमें जो प वर्ग आते हैं, अर्थात आप देख सकते हैं प, फ, ब। अब दोनों लिप को पकड़ के प बोलने का प्रयत्न कीजिए, नहीं बोल पाएंगे। प्रयास कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। फ ये भी नहीं बोल सकेंगे। भ, और रही बात जैसे म, ये वर्ग के लास्ट में ये नासिका वर्ण है। नासिका यानी नाक से, संस्कृत में नासिक का नाक को कहा जाता है। बोलिएगा म तो थोड़ा नाक से हो जाता है, हल्का ओठ से, इसलिए है नासिक वर्ण लास्ट वाला, नासिका से। और ओष्ठ से तो है ही। और उसके बाद देखिए दांत, जिसको दांत है वो महसूस कर सकेंगे। जैसे बोलिएगा तो देखिएगा जिह्वा दांत से टकराएंगे। थो, ठीक। यहाँ से देखिए तवर्ग वाला जो सब वर्ण आता है ना, तो ये सब टकराते हैं दांत से। त, थ, द, धो। या जिस बच्चे का दांत टूट गया हो, उन्हें आप बोलिएगा, बोलने के लिए बोलिए तो तराजू, तो बोलेगा टराजू, तो बोल ही नहीं सकेगा। और नेक्स्ट देखते हैं जैसे मूर्धन्य, इसमें एक टेक्निक भी है ना। देखिए एक आसान सा समझना है। जैसे एक दंत न हुआ, ये दंत न, तो ये तो दांत से ही उच्चारित होगा। और ये आता किस में? तवर्ग में ना। तो यानी जिसमें दंत न है, दांत से बोलने वाला, तो पूरा वर्ग आप देखिए दांते से बोला जाएगा। तो, थो, द, धो। दांत से जिह्वा टकराती है, इसलिए ये हुआ दंत वर्ण। उसके बाद देखिए एक आता है मूर्धन्य नो, इस तरह लिखा जाता है मूर्धन्य नो। मूर्धन्य नो यानी कि मूर्धा से उच्चारित होता है। आप मूर्धा देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है मूर्धा का। तो इस प्रकार ये तो टवर्ग में आता है लास्ट में है, तो ये नासिका से, यानी मूर्धार नासिक दोनों से ये उच्चारित होगा। उसके बाद देखिए आप समझ गए ना, ये टवर्ग जो है ये उच्चारित होता है मूर्धा से। उसके बाद तालु, तालु आप फिगर अच्छा से देख सकते हैं तालु कैसा होता है। यहाँ देखिए तालु, तालु देख सकते हैं कहाँ पे है, समझ रहे हैं? यहाँ से उच्चारित होने वाला वर्ण जो है तालु। तालु से च वर्ग, च, छ, ज, झ। और इसमें जो लास्ट यो आएगा ये तो नासिक से होगा, और तालु से भी। और इसमें जैसे आप ताला विश्व की बात करते हैं, ताला विश्व तो तालु से उच्चारित होगा। और यहाँ पर दंत स्व जो होता है, हमारे गाँव में बच्चे लोग धान सो बोल देते हैं, दंत स्व जो कि दांत से उच्चारित होता है। वहीं पर आप देखिए गो मूर्धन्य स्व होता है, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तो ये सब थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। और रही बात क बोलिएगा तो डायरेक्ट कंठ से हरा के निकल जाएगा। क, ख, ग। फीलिंग कीजिए, कंठ को टच कीजिए थोड़ा सा, समझ गए? तो आप आशा करते हैं कि आप वर्ण के उच्चारण को अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, आपके मन में ये आता होगा ओ, तो आप ओ बोलिए, डायरेक्ट देखिए कंठ से निकल जाएगा। आ, ये भी कंठ से निकल रहा है, ठीक। और लास्ट में एक हो, ये भी तो कंठ से ही निकल रहा है, ठीक। तो अब रही बात, आगे देखते हैं। चलिए एक छोटा सा टेस्ट भी है, इसमें तो आंसर दिया हुआ ही है कि तवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है।
ये जान ही रहे प वर्ग का औष्ट से और फ क का उच्चारण कहाँ से होता है। अब असल टेस्ट यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक, चूँकि संक्षिप्त में हो रहा है। अब आप बताइए ये जो तालब विषय है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, जल्दी बताइए। इसका क्वेश्चन है कौन सा है, तालब विषय, तालु, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है घो का उच्चारण कहाँ से होता है। घो क्या, कमेंट में लिखिए। कंठ से, बिल्कुल सही जवाब, कंठ से। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। बोलिए। 10, बी 11, सी 12 या डी 13। इसका सही जवाब होगा 11। नेक्स्ट सवाल है तो का उच्चारण कहाँ से होता है। ऑप्शन ए है मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ और डी कंठ। तेजी से बोलिए। दंत, इसका सही जवाब होगा दंत, दांत से, ठीक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ है। दीर्घ, आपको पता है स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये जवाब देना है दीर्घ कौन है। देखिए ये ओ जो है ओ ह्रस्व हो गया, चूंकि इसमें एक मात्रा है और कम समय लगता है। हरस ई बोले तो ये दीर्घ कैसे हो सकता है। हाँ, अगर ऊ को बात करें ये हरस ऊ, ये भी हरस है। आ हो गया दीर्घ, इसके अलावा देखिए दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, ये सब है दीर्घ, समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल, यह है हिंदी व्याकरण में, यह है भौ। ध्यान दीजिए, भौ का उच्चारण कौन सा होता है। ए ओष्ठ, बी तालु या सी दंत या डी मूर्धा। इसका सही जवाब है तालु, सॉरी तालु नहीं, ओष्ठ। इसका सही जवाब होगा ओष्ठ। इसका सही जवाब ओष्ठ। पवर्ग वाला सब अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से। चलिए नेक्स्ट सवाल है अंगो, देख रहे हैं ना, है कवर्ग में, इसका उच्चारण ये होगा नासिका से। नेक्स्ट सवाल, ये तो फिर वही सवाल आ गया क्या।